हरियाणा की प्राकृतिक स्थिति। हरियाणा प्रदेश घग्गर और यमुना नदियों के मध्य स्थित एक विशाल समतल मैदानी भाग है तथा राज्य के केवल उत्तर पूर्वी भाग में पंचकुला जिले में शिवालिक पहाड़ियां तथा दक्षिण भाग में फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, मेवात तथा महेंद्रगढ़ जिलों में अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती हैं। यह दोनों उच्च भूमियों के मध्य यह सपाट विशाल मैदान विस्तृत है। इसकी रचना हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा वर्षों की अनवरत निक्षेपण क्रिया से हुई है। इस मैदान की ऊंचाई समुद्र तट से 200 से 300 मीटर है। इसका सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। हरियाणा का लगभग 93.76% भाग समतल एवं तरंगित मैदान है, जो सामान्यतः घग्गर यमुना मैदान के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर से कम है। इस मैदान का 68.21% भाग समतल मैदान है। 25.55% भाग तरंगित तथा उर्मिल मैदान है। इसमें बीच बीच में पहाड़ियों के ठूठ, स्टंप्स और रेत के टीले पाए जाते हैं। राज्य का 3.09% भाग पहाड़ी एवं चट्टानी है, जो अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। इस भाग की समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर से अधिक है। इसकी ऊंचाई राज्य के लगभग 1.67 भाग पर शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है। इसकी ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक है। ये श्रेणियां पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर जिले में स्थित है। इस क्षेत्र को गिरिपथ का मैदान, पिडमोंट प्लेन भी कहते हैं। हरियाणा के 1.38% भाग में उप शिवालिक व शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। कहीं कहीं यह 600 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। राज्य में शिवालिक की पहाड़ियां 0.56% भाग में और उप शिवालिक पहाड़ियां 0.92% भाग में विस्तृत हैं। हरियाणा सरकार की वेबसाइट के अनुसार हरियाणा को 5 भागों में बांटा गया है। बांगर का मैदान या लहरदार रेतीला मैदान, घग्गर यमुना का मैदान जिसे जलोढ़ मैदान भी कहते हैं, अरावली पर्वत श्रेणियां, शिवालिक श्रेणी और गिरिपथ का मैदान। बांगर या लहरदार रेतीला मैदान, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 230 से 350 मीटर है। आगे है घग्गर यमुना का मैदान, जिसे जलोढ़ मैदान भी कहते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर से कम है। अरावली पर्वत की श्रेणियां, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर के करीब है। शिवालिक श्रेणी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 400 मीटर से अधिक है। गिरिपथ का मैदान समुद्र तल से औसत ऊंचाई 400 मीटर से कम है। डॉक्टर जसवीर सिंह ने 1973 में अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा को मुख्यतः 8 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है शिवालिक, गिरिपथ का मैदान, जलोढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान, बालू के टिब्बे युक्त मैदान, अरावली का पथरीला मैदान, तरंगित बालू का मैदान, अन्न का दलदल। सबसे पहले है शिवालिक, जिसका अन्य नाम है बाह्य हिमालय। राज्य के उत्तर पूर्वी भाग, जिसमें पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर का उत्तर पूर्वी भाग आता है, में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। हरियाणा में इनका विस्तार कुल क्षेत्रफल का 1.67% है। यहाँ स्थित शिवालिक पहाड़ियां हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणियों का निर्माण करती है। इन पर्वत श्रेणियों की औसत ऊंचाई 900 मीटर से 1200 मीटर तक है। यह हिमालय पर्वत क्रम की नवीनतम रचना है, जिसका निर्माण उत्तर अभिनूत काल पॉजिटिव पोलेंस एज में हुए हिमालय के तृतीय और अंतिम उत्थान के रूप में हुआ। शिवालिक का निर्माण हिमालय के दक्षिण में स्थित सकरी खाई
तल का नदियों के द्वारा निक्षेपण के फलस्वरूप ऊपर उठने से हुआ। यह उप हिमालय के रूप में जाना जाता है। ऊंचाई के आधार पर शिवालिक श्रेणियों को दो भागों में बांटा गया है। उच्च शिवालिक श्रेणियां 600 मीटर से अधिक ऊंची और निम्न शिवालिक श्रेणियां 400 से 600 मीटर ऊंची। इन शिवालिक श्रेणियों की रचना रेत, चीका, बजरी, संगूटी, काइक, कोलमोरेट से हुई है। इन पहाड़ियों में से घग्गर, मारकंडा, टांगरी, सरस्वती आदि नदियां निकलती हैं। ढाल की तीव्रता के कारण इन पहाड़ियों का नदियों के द्वारा अत्यधिक अपरदन हुआ है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी मोरनी पहाड़ियां पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर चूरी गांव में स्थित है। पंचकुला में मोरनी पहाड़ियां में स्थित करो हरियाणा राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1514 मीटर और वास्तविक ऊंचाई 1467 मीटर है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरली पंचकुला में है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा शिवालिक क्षेत्र में होती है। प्रदेश में सर्वाधिक सदाबहार वन साल, चीड़, देवदार, खैर इसी भाग में पाए जाते हैं। प्रदेश में सबसे पहले आरोग्यम मोटरसाइकिल एम्बुलेंस की सेवा की शुरुआत मोरनी 2017 में हुई थी। मोरनी के टिक्करताल में एडवेंचर स्पोर्ट्स हब का नाम फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के नाम पर रखा गया है। टिपरा श्रेणियां घग्गर के उत्तर में स्थित है। वास्तव में घग्गर नदी टिपरा श्रेणी तथा मोरनी पहाड़ियों के बीच सीमा बनाती है। घग्गर नदी के उत्तर में टिपरा श्रेणियां तथा दक्षिण में मोरनी श्रेणियां स्थित है। गिरिपथ का मैदान, जिसे भाबर प्रदेश भी कहा जाता है, शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण भाग में तथा हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में गिरिपथ मैदान यमुना नदी से घग्गर नदी तक यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला जिलों में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। इस मैदान की सामान्यतः ऊंचाई 300 से 375 मीटर है। यह मैदान शिवालिक पहाड़ियों तथा हरियाणा के मैदानी भाग के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र ट्रांजिशनल जोन के रूप में स्थित है। इस पर्वतीय मैदान को नारायणगढ़, अंबाला में स्थानीय भाषा में घर कहा जाता है। जगाधरी में इन गिरिपदीय मैदानों को कंधी कहा जाता है। शिवालिक की पहाड़ियों से आने वाली बरसाती नदियों और नालों से इस मैदान में गहरे खड्डे बन गए हैं, जिन्हें पहाड़ी भाषा में चो कहते हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां घग्गर और मारकंडा है। शिवालिक पहाड़ियों को पार करके प्रवाहित होने वाली ये दोनों अन्य नदियां अपने साथ भारी मात्रा में रेत, मिट्टी, बजरी, कंकड़, पत्थर बहाकर लाती है, जिनके निक्षेपण से गिरिपथ मैदान के दक्षिण भाग में जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ है, एलुवियल फेंस। यह भाग अपेक्षाकृत कम उपजाऊ अनुपजाऊ है। इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। नोट: हरियाणा में जल द्वारा सर्वाधिक मृदा का अपरदन गिरिपादीय मैदानों से होता है। अब है जलोढ़ का मैदान। जलोढ़ मैदान शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र से अरावली तक तथा यमुना और घग्गर नदियों के बीच फैली उच्च भूमि का जलोढ़ मैदान है, जिसे बांगर भी कहा जाता है। इस मैदान की सामान्यतः ऊंचाई 220 से 300 मीटर, 700 से 900 फीट के मध्य है।
इस मैदानी क्षेत्र में मारकंडा, सरस्वती तथा चोटांग नदियां बहती हैं। यह मैदान अंबाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, गुड़गांव तथा फरीदाबाद जिलों में फैला है। इस मैदान के ढाल अत्यंत मंद है, जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। नोट: नवीनतम जलोढ़ से बना मैदान खादर तथा पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना मैदान बांगर कहलाता है। अब है बाढ़ का मैदान। हरियाणा के पूर्वी किनारों पर यमुनानगर से पलवल जिले तक यमुना नदी प्रवाहित होती है। यमुना एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा प्रदेश के पूर्वी भाग में बाढ़ के मैदान का निर्माण हुआ है। यह एक तरंगित अनडेवलपिंग मैदान है, जिसके अंतर्गत घाटी मार्ग तथा दलदल पाए जाते हैं। ऐसे ही बाढ़ के मैदान हरियाणा के उत्तर पश्चिम भागों में घग्गर और मारकंडा नदियों में बनाए गए हैं, जिन्हें क्रमश नैली तथा बेट कहा जाता है। पार्ट 2 कंप्लीट।